उनका उम्मीदवार है कहाँ? और जिस पार्टी का जिक्र कर रही हैं वो पार्टी एनडीए का भी हिस्सा नहीं है। उनके ऊपर जो आरोप लगे थे वो सिद्ध ना होने की वजह से अगर उनकी रिहाई हो रही है और उसके बाद अगर विपक्ष इस तरीके के आरोप लगाता है तो कहीं ना कहीं वो न्यायपालिका के ऊपर कि एक ऐसे सीएम जिनका उदय भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था और आज वही व्यक्ति जेल में भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से हैं। ये वही सीएम है जो दूसरों के नाम की पर्ची लेकर घूमते थे। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान ने बड़ा बयान दे दिया है। कहा है चिराग पासवान ने कि पशुपति पारस एनडीए के हिस्सा है भी नहीं, ये किसी को पता नहीं है। आपको बता दें, बिहार में 4 सीटों पे उपचुनाव होना है और ऐसे में पशुपति पारस इस उपचुनाव में सीटों को लेकर अपना दावा ठोक रहे हैं। तो वही अब चिराग पासवान पशुपति पारस को एनडीए का हिस्सा नहीं मान रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं चिराग पासवान? जब उनसे पूछा गया कि लगातार अब पशुपति पारस उपचुनाव में सीटों पर दावा ठोक रहे हैं, तो क्या कुछ कर रहे हैं चिराग पासवान? पहले आप उनके बयानों को सुने। उनका उम्मीदवार है कहाँ? और जिस पार्टी का जिक्र कर रही हैं वो पार्टी एनडीए का भी हिस्सा नहीं है। ऐसे में हाँ, प्रत्याशी पे अभी नाम पे चर्चा चल रही है। अगर कोई ऐसा प्रत्याशी होगा, एनडीए मजबूती से उनका समर्थन करेगी। देखिए, ये भी तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है ना कि एक ऐसे सीएम जिनका उदय भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था और आज वही व्यक्ति जेल में भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से हैं। ये वही सीएम है जो दूसरों के नाम की पर्ची लेकर घूमते थे और आज जब वो जेल में है तो अधिकांश वही नाम है जो इनके बचाव में आज इनके साथ खड़े हैं। जिनका नाम कांग्रेस के कितने नेताओं के नाम लेकर घूमते थे, आज उनके समर्थन में कौन खड़ा है? कांग्रेस के वही नेता जिनके ऊपर इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, आज वो लोग इनके समर्थन में हैं। और दिल्ली का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि आज जब स्वतंत्रता दिवस जब मनाया जा रहा है तो दिल्ली का उस वक्त भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है। भले कोई इसके ऊपर लाख राजनीति करता रहे, बट भैया कहीं ना कहीं न्यायपालिका तो है ना देश में। आज अगर उनके ऊपर ये आरोप लगे हैं और अगर इतने समय से अगर उनको अभी तक जमानत नहीं मिल पाई है तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो है। रिहाई हुई है, तेजस्वी कह रहे हैं, एक नट तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश ही फंसाते हैं, नीतीश ही बचाते हैं अनंत सिंह रिहाई पर। भाई, जब आप ऐसी बातें करते हैं ना कहीं आप न्याय प्रणाली और न्यायपालिका के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। उनके ऊपर जो आरोप लगे थे वो सिद्ध ना होने की वजह से अगर उनकी रिहाई हो रही है और उसके बाद अगर विपक्ष इस तरीके के आरोप लगाता है तो कहीं ना कहीं वो न्यायपालिका के ऊपर, न्याय प्रणाली के ऊपर ये लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, वो गलत है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए और जितनी शर्मनाक ये घटना है, अभी 2 दिन के बाद हम लोग रक्षाबंधन जैसा पवित्र त्यौहार मनाने वाले हैं। उसके बाद जब ऐसी घटनाएं होती हैं, देश के किसी भी कोने में हो, मैंने कभी इन घटनाओं को लेकर राजनीतिकरण का मैं पक्षधर नहीं रहा। भले वो बंगाल की घटना हो, भले वो बिहार की घटना हो, मुजफ्फरपुर की घटना हो, ऐसी एक भी घटना हम लोग के सर को शर्मसार करती है। हम लोग का सर झुकता है ऐसी घटना पर। ये स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि इस बात को सुनिश्चित करें कि ऐसी कोई भी घटना किसी भी बहन बेटी के साथ भविष्य में कभी ना घटे। आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हम लोग का प्रतिनिधि मंडल, अरुण भारती, हमारे शांभवी चौधरी, हमारे सांसद वहाँ पर जा रहे हैं। इस घटना की जानकारी पूरी तरीके से वहाँ से परिवार के लोगों से मिलकर आज रात तक मेरे संज्ञान में जानकारी है भी, पर वैसे भी अधिकृत तौर पर भी आज ये लोग जा रहे हैं, परिवार से भी मिलेंगे। उसके बाद मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी से भी मैं बात करूँगा इस विषय को लेकर। पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले, इसके लिए हम लोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। हाँ, क्या चीज़? भाई, जैसे मैंने कहा कि ये तो न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। उनकी रिहाई होना ये पूरी तरीके से न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। देखिए, उपचुनाव को लेकर हम लोगों ने कोई दावेदारी हम लोगों ने नहीं की है।
तो आपने साफ तौर पे सुना चिराग पासवान पशुपति पारस को एनडीए का हिस्सा नहीं मान रहे हैं। वही बिहार में बढ़ रहे अपराधों को लेकर कहा है कि हमारे प्रतिनिधि मंडल अरुण भारती और इसके साथ शांभवी चौधरी जो दोनों सांसद हैं वो मुजफ्फरपुर रेप पीड़ित के परिवार से मुलाकात करेंगे। वहीं हम मुख्यमंत्री से भी इस मामले को लेकर बात करेंगे। बहरहाल इस खबर इतना ही। इसे तमाम खबरों बने रहे। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।